एबीसी पाठशाला पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं हिंदी की सीरीज लेकर के आया हूँ जो छोटे बच्चों का है, जिसमें यह वीडियो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम शुरू से लेकर के स्टार्टिंग से जीरो से हम उनको हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। भाषा, वर्ण, स्वर, व्यंजन के बारे में बताएंगे और जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी मात्राएं होते हैं, एक एक मात्रा पे वीडियो बनेगा, उनके बारे में आप लोग को समझाया जाएगा। तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं। तो इस पर बहुत मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, कि उनको घर बैठे बैठे वह हिंदी पढ़ लें, समझ लें अच्छे से। सबसे पहले हम लोग भाषा से शुरू कर रहे हैं। लैंग्वेज, जैसा आपको दिख रहा है भाषा, तो भाषा क्या है? तो भाषा क्या है, भाषा के अंतर्गत होता क्या है, कैसे हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, लिख करके, बोल करके, सुना करके, तो सबके बारे में समझाया जाएगा विथ एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, भाषा के द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। तो भाषा के द्वारा ही हम अपने घरों में अपने मम्मी से, पापा से, बड़े भाई से, सबसे बात किस माध्यम से करते हैं? भाषा के द्वारा ही बात करते हैं। स्कूल में जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं, टीचर से बात होता है, तो सब भाषा के द्वारा ही बात होता है। किसी न किसी भाषा के द्वारा हम उनसे बात करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। ये भी हो जाएगा। और एक तरह से ये भी देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने विचार प्रकट करने के लिए लिखते हैं, या एप्लीकेशन देते हैं, या लेटर देते हैं, या अपनी बात लिखित रूप में प्रकट करते हैं। तो वो भी अपनी बात प्रकट कर रहा है ना दूसरे के सामने, तो वो भी भाषा के द्वारा ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना, लड़के द्वारा रेडियो पर गाना सुनना। यहाँ पे देखिए, पुत्री द्वारा पिता से खिलौने मांगना, अध्यापक द्वारा छात्रों से चुप रहने को कहना। ये सभी किसी न किसी रूप से अपने विचार बच्चों के सामने प्रकट किए जा रहे हैं। अब बच्चों को जब यह समझ में आएगा तभी तो उस पर अपनी क्रिया प्रकट करेंगे। जैसे उनको चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, तो भाषा समझ में आएगा तो सभी बच्चे चुप हो जाएंगे। तो यह भाषा के माध्यम से ही अपने विचार प्रकट किए जा रहे हैं बच्चों के सामने। भाषा को दो माध्यमों से व्यक्त किया जाता है। जैसे ऊपर हम बताएं, भाषा को दो माध्यमों से व्यक्त किया जाता है। पहला है बोल करके, और दूसरा क्या है? लिखित, लिख करके। तो बोल करके, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, छात्र अध्यापक को प्रणाम कर रहा है। छात्र अध्यापक को प्रणाम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, दो महिलाएं आपस में बातें कर रही हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भाषा प्रकट किया जा रहा है, बोल करके प्रकट किया जा रहा है, बोल करके अपने भाषा को प्रकट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक। अब दूसरा देखिए, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है, पुत्री माता को पत्र लिख रही है, और यहाँ पे माता पुत्री के पत्र को पढ़ रही है। तो यहाँ पे लिखना, लिख करके अपने विचार प्रकट किए गए हैं, और यहाँ पर माता जो है पढ़ करके उसके विचार को समझ रही है। तो कुल मिलाकर के एक कहा जाएगा कि भाषा को हम बोल करके भी प्रकट कर सकते हैं और लिख करके भी प्रकट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इसका निष्कर्ष यही होगा कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट रूप से, भाषा के दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा, जिसको ओरल लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, जिसको रिटन लैंग्वेज कहते हैं। अब मौखिक भाषा में क्या होता है? ओरल लैंग्वेज में मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कानों से सुना जाता है, मतलब कानों से सुन करके दूसरे के विचार को हम समझते हैं। लिखित भाषा में, रिटन लैंग्वेज में, लिख करके व्यक्त की जाने वाली व पढ़ करके समझी जाने वाली भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा हम दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। भाषा अपने विचार को दो तरह से प्रकट कर सकते हैं, एक लिख करके और दूसरा बोल करके या सुन करके। तो वे भाषा प्रकट करने के तरीके हैं।
भाषा बोलकर व लिखकर व्यक्त की जाती है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। उसके बाद मुख से बोले जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है और यहीं पर लिखकर व्यक्त की जाने वाली व पढ़कर समझी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। भाषा है तो इस किताब में लिखा गया ये गलत है। ये बोलचाल के तौर पे राष्ट्रभाषा है, लेकिन राज्य भाषा के तौर पे इसको मान्यता मिला है। यहाँ पे देखिए लूसेंट में भी यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे जूम कम करके आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लूसेंट में भी लिखा गया। यहाँ देखिए स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से लिखा गया है यहाँ पे। ठीक, तो हिंदी हमारी क्या है?